अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार पिशावरी फ़िश फ्राई, जो अक्सर आप जो है मार्केट वगैरह से लेकर खाते हैं या हम बाहर जाकर खाते हैं। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इससे इंजॉय करवाएं, अपने मेहमानों को भी इंजॉय कराएं। तो चले आए बिना वक्त गवाए हम जो है पिशावरी फ़िश फ्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। पिशावरी फ़िश फ्राई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने अरेंज कर लिया। और सबसे पहले जो है हम जो है मसालों को इसमें रोस्ट करके भी डालेंगे। और यहाँ मेरे पास है रोहू फ़िश 1 kg। इसकी जो स्किन थी जो आसानी से उतर रही थी, मैंने वो उतार ली है। बाकी 1-2 पीस की नहीं उतरी है। बाकी मुझे इसकी स्किन जो है ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसकी स्किन को जो है निकाल दिया है। बहुत आसानी से उतर गई थी। अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही है और कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून और हरा धनिया लेंगे 1/4 कप। लेमन जूस लेंगे हम 1। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1.5 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। ज़ीरा लेंगे 1.5 टीस्पून, 10 से 12 लाल मिर्च है हमारे पास। अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून, 2 दालचीनी के वो लेंगे सिनेमन स्टिक्स और 2 हरी मिर्ची लेंगे। सबसे पहले जो है हम तमाम मसालों को जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो है एक बहुत ही अच्छी, इसको जब हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो उससे उसके जो मसाले का टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है मसाले का। और इसको जब हम किसी चीज़ में मैरिनेट करते हैं तो इससे जो है एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखें अब यहाँ मैं जो है ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हमें सिर्फ इसको हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि मसालों में जो नमी होती है थोड़ी वो भी निकल जाती है और इससे जो है एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। मैं यहाँ जो है इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ और जो है मैं इसको हल्का सा दरदरा सा जो है इसको मसाले का पाउडर बना लूँगी। हम जो है इसको सिर्फ दरदरा करेंगे, इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं करना है। ये देखें आप कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया। अब फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, साथ इसमें डालेंगे नमक आप हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी जो है 1 टेबल स्पून के करीब दही डाल के ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी। बाकी मैं इसमें जो है कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से जो होता है एक इसकी क्रिस्पी से जो है एक लेयरिंग बन जाती है, कोटिंग बन जाती है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस से तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसको जो है 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं। जितनी मैरिनेशन को वक्त मिलता है उतने अच्छे जो मसाले होते हैं वो जो है आपके मीट में बहुत अच्छी तरीके से शामिल हो जाते हैं। अब जो है मैंने इसमें ड्राई रोस्ट मसाले जो थे वो भी साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए और बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों से जो है मैंने इसको वो जो है कोट कर लिया है सभी मसालों में। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी मैरिनेट करके। यहाँ देख सकते हैं आप 1 घंटा हो चुका था और मैंने इसको निकाल लिया है। मैंने फ्लेम पे जो है ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये सारे फ़िश के पीसेस। और जो है हमें फ़िश को अभी जो है बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब आप इसको डाल देंगे आपने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए तो इसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है, क्योंकि जब तक एक लेयर नीचे नहीं बन जाती है तब तक आप इसको बिल्कुल नहीं पलटेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी कोटिंग हुई हुई मसाले की वो सारी बिखर जाएगी और जो है आपकी ये फ़िश अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगी और सारे तेल में आपके बिखरे बिखरे से हो जाएगा और बिल्कुल आपका जो है कचरा सा नज़र आएगा तेल का। जब आप इसको एक कोटिंग इसकी बिल्कुल पक जाएगी, आप इसको जब टर्न करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो है फ़िश भी फ्राई हो जाएगी। इसकी कोटिंग बिल्कुल अलग नहीं होगी और आपका तेल भी आप देखें बिल्कुल क्लियर निकलेगा। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक टिश्यू पेपर पे और ये देखें हम इसको सर्व करके कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा लग रहा है। आप इसको जिस तरीके से चाहें सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए। सर्दी के मौसम में तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही है। जब आप इसको खाएँगे चपाती रोटी के साथ या रोटी के साथ, पराठे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और चटनी आप जो चाहे आप इसके साथ बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।